अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सब ठीक ठाक हैं जनाब। मैं आज फिर एक नई मज़ेदार और बहुत आसान सी ये रेसिपी है। मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ ड्रम स्टिक है, मेरे पास लेग पीस हैं। अगर वेट के लिहाज से जाएं तो ये आधा किलो हैं, ठीक है। लेकिन अगर काउंट करें, अगर आपको वैसे चाहिए तो ये 10 से 11 लेग पीस है मेरे पास। इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। मैं साथ साथ में डाली जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी साथ इसकी जो क्वांटिटी है चीज़ों की। 3 खाने के चम्मच मैंने से सिरका लगाया है। वाइट सिरका जो रेगुलर होता है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, सिरके में भी नमक होता है तो ज़रा आप ध्यान से नमक लगाइएगा। काली मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जैसे अच्छा लगता है। ये मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून, ये लगाऊंगी। इसमें मैं कोई दही का इस्तेमाल नहीं कर रही। इसको पहले हम स्टीम देंगे, स्टीम में पका लेंगे, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। ये ½ टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, और इसको अच्छा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा मैं इसके अंदर फूड कलर डालूंगी, येलो फूड कलर जो होता है। और इसे मिक्स करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर डाल लेते हैं जी, वो डलेगा 1 खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कलर भी आ जाए और ये अच्छे से मैरिनेट भी हो जाए। मैंने इसमें कट्स लगाए हैं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं कट्स। इस तरह से बीच में कट्स दे लीजिए ताकि जो मसाला है उसका वो सारा अंदर तक भी जाए। अब यूं ही मैं इसको मसाला लगाने के बाद आधे घंटे के लिए रख दूंगी। आप चाहें तो पूरे घंटे का टाइम भी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम है तो मैं आधे घंटे का टाइम दूंगी और उसके बाद मैं इसे पहले स्टीम दूंगी और फिर सिर्फ इसे कलर देने के लिए मैं इसे हल्का सा फ्राई करूंगी। पर अभी इसे आधे घंटे के लिए मैं इसे इसी तरह से रख दूंगी। चिकन को यहाँ पे मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। ऑयल मैंने पैन में रखा है गर्म होने के लिए। मैंने इसे इसके अंदर नहीं पकाना, सिर्फ इसे अच्छा सा कलर देना है, गोल्डन सा, वो मैं दूंगी। ऑयल गर्म है और बहुत ज़्यादा भी नहीं कि ये डलते साथ ही जलना शुरू हो जाए। ये देखिए, इस तरह से एक एक करके इसके अंदर डालते हैं। बस इसे गोल्डन कलर देना है, पकाना नहीं है इसे। यहाँ फ्राई होने के बाद ये देखें, इसे इस तरह सा कलर आ गया अच्छा सा। यही कलर देना है, इससे ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना। ये 2 से 3 मिनट सिर्फ, इससे ज़्यादा आपने इसे पकाना नहीं है। मैं इसी तरह से बाकी सब भी फ्राई कर लेती हूँ, फिर स्टीम करने का तरीका बताती हूँ। अच्छा, ये सारे मेरे हो गए। ये देखें, सारे जो लेग पीस थे वो सारे मेरे फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे मैं मिट्टी की हांडी में से दे रही हूँ स्टीम, तो मैंने इसके नीचे डबल करके बटर पेपर रख दिया, डबल शीट रखी है मैंने इसके अंदर। और अब बिस्मिल्लाह, ये सारे इसके अंदर मैं डाल दूंगी। ये अभी कच्चे हैं, इन्हें मैंने सिर्फ कलर दिया, ये बिल्कुल नहीं पके। ये गया ऑयल इसके ऊपर, और ये जो इसका बचा हुआ थोड़ा सा मसाला है, ये देखें, ये भी मैं बीच में इसके ऊपर ही डाल दूंगी। यहाँ पे अब ये इस तरह से मेरे पास, ये देख लें, ये डबल शीट है, इसको भी मैं डबल करके ऊपर से भी इसे ऐसे ही कवर कर दूंगी ताकि जो इसकी स्टीम बनेगी वो चिकन के ऊपर पानी नहीं गिरे और जो चिकन है उसका मसाला ख़राब नहीं होगा। इसको मैं कर देती हूँ ऊपर से कवर। नहीं, ये ख़राब है, मैं दूसरा। इस तरह से ये बिल्कुल बंद है और ऊपर मैं वेट रख दूंगी। बिस्मिल्लाह की बरकत।
10 मिनट के लिए मैं फ्लेम को फुल कर दूंगी ताकि ये जो मिट्टी की हांडी है ये गर्म हो जाए। ये देखें ये फुल है। 10 मिनट बाद मैं से यहाँ से चेक कर लूँगी हीट से कि ये गर्म हो चुकी है सारी। फिर मैं इसको दम वाले आंच पे करके 30 मिनट के लिए इसे मैं स्टीम दूँगी। ये देखें जी, अब मैंने इसकी जो फ्लेम है वो कम कर दी है। 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए क्योंकि गैस बहुत तेज़ थी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर हांडी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। ये आपको यहाँ से स्टीम निकलती नज़र आ रही है। ठीक है जी, अब इसको मैं यहाँ पर 20 मिनट का टाइम और दूँगी। तो ये 20 मिनट के अंदर जो चिकन है वो बिल्कुल अच्छी तरह से स्टीम हो चुका होगा। अच्छा, इसे यहाँ पे स्टीम देते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब इसे खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें जनाब कितनी मज़ेदार स्टीम निकल रही है। मैं इसे प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ, ऐसे ज़रा मुश्किल हो रहा है। ये देखें जनाब, स्टीम होने के बाद उसकी लुक और ज़्यादा प्यारी हो गई है। और ये देख लें, ये बिल्कुल गला हुआ है, हाथ लगाने की देर है, वो खुद ही अलग होता जा रहा है। 20 मिनट के अंदर ये इतना अच्छा स्टीम हो गया है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।